ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। मशहूर फिल्मी अदाकार कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक के सिनेमाघरों में जरूरी कानूनी दफात की पैरवी किए बगैर नुमाइश पर पाबंदी पर सख्त एतराज जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को रियासती हुकूमत को अगले 24 घंटों के अंदर जवाब देने की हिदायत दी। जस्टिस अजूल भुयान और जस्टिस मनमोहन की पार्ट टाइम वर्किंग डे बेंच ने पाबंदी को चैलेंज करने वाली महेश रेड्डी की तरफ से दायर PIL पर यह हुक्म दिया। समाअत के दौरान जब रियासती हुकूमत ने दलील दी कि इस तनाज़े के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है, बेंच ने ज़बानी तौर पर कहा कि वो इसे दरख्वास्त को अदालत उज़्मा में मुंतकिल करने की हिदायत करेगी। अदालत ने हिदायत देते हुए कहा कि एक बार फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBSC FC से सर्टिफिकेट्स मिल जाने के बाद हुजूम थिएटर मालिकान को डरा धमका कर इसकी नुमाइश पर पाबंदी लगाने पर मजबूर नहीं कर सकता। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने पिछली हुकूमत के मोहल्ले क्लिनिक को बदउनवानी का सबसे बड़ा अड्डा करार देते हुए कहा है कि इलाज के नाम पर अवाम को सिर्फ धोखा दिया गया। मंगल को 30,000 कोट कॉम्प्लेक्स में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का इफ्तिताह करने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली हुकूमत में मोहल्ला क्लिनिक की हालत किसी से पोशीदा नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक मुकम्मल तौर पर घपला था, इसमें न कोई देखभाल थी और न ही अद्वियात। इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर नालियों और गंदी जगहों पर पोटा केबिन में इसे खोला गया, जहां डॉक्टर को 40 रुपए फी मरीज के हिसाब से अदा किए जाते थे। ऐसी सूरत हाल में इलाज के मियार का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके साथ मोहल्ला क्लिनिक बनाने के नाम पर किराया भी कई गुना ज्यादा दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक पिछली हुकूमत में बदउनवानी का सबसे बड़ा अड्डा था। बहुजन समाज पार्टी BSP सुप्रीमो मायावती ने मंगल को कहा कि मुल्की मुफाद में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का काम ईमानदारी के साथ होना चाहिए। मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, कौमी व ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का भी काम कांग्रेस के वक्त से लटका हुआ पड़ा था। काफ़ी आवाज़ उठाने के बाद अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हुई है। मुफाद आमा से सीधे तौर पर चढ़ा मरदमशुमारी का ये काम मुल्की मुफाद में है। अब वक्त पर इसे ईमानदारी के साथ पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि BJP की मरकजी हुकूमत ने अपनी 11 सालों की हुसूलियात का जिक्र जोरों शोर से किया, लेकिन मरकज की पॉलिसियां महंगाई, बेरोजगारी और मुल्की मुफाद में कितनी कारगर साबित हुई हैं, इसका फैसला खुद अवाम करेंगे। गुजरात से अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की परवास AI 159 टेक्निकी खराबी की वजह से मंसूख कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक बोइंग नंबर 787-8 ड्रीम लाइन्स के साथ फ्लाइट नंबर AI -159 को मंगल की दोपहर 1:10 पर रवाना होना था। ताहम परवाज से ऐन क़ब्ल फनी खराबी का पता चलने के बाद इसे मनसूख करने का फैसला किया गया। मुसाफिरों का कहना था कि उन्हें एयरलाइन की जानिब से मुत्तला किया गया है कि यह परवाज बुध की सुबह 11 बजे लंदन के लिए रवाना होगी। 12 जून को इसी रूट पर उड़ने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक हौलनाक हादसे का शिकार हो गई थी। इस अलमनाक हादसे में 241 मुसाफिरों समेत 279 अफराद जान की बाजी हार गए। फ्लाइट मनसूख होने की खबर से सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूदा मुसाफिर मुश्तइल और मायूस हो गए हैं। मंगल को कोची से दिल्ली आने वाली इंडिगो की परवाज को बम की धमकी मिलने के बाद हंगामी तौर पर नागपुर में उतारा गया। तैयारे में 157 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। ये तैयारा मस्कत से कोची बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचा और वहां से सुबह 9:30 बजे घरेलू परवाज से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। कोची बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के सरकारी ईमेल ID पर बम की धमकी मौसूल हुई थी। इसके बाद ये इत्तला एयरपोर्ट पुलिस कंट्रोल ब्यूरो BAPC को दी गई हैं। इसकी इत्तला फौरी तौर पर मुतालिका हुकाम को दी गई, जिसके बाद तैयारे को हंगामी तौर पर नागपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। हुकाम ने बताया है कि सिक्योरिटी जांच के बाद तैयारे को दिल्ली भेजा जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल के रोज़ इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स IATO के एक वफ्द के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा, इस तरह की मसरूफियात जम्मू और कश्मीर को सयाहों के लिए मज़ीद काबिल रसाई, मुतहरिक और खुश आइंद बनाने के लिए हमारे अज़्म की अक्कासी करता है। वज़ीर आला ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स AITO के एक वफ्द के साथ बातचीत की ताकि सयाहत को फ़रोग़ देने और जम्मू और कश्मीर को एक अहम सफरी मंजिल के तौर पर पोजीशन देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया
जा सकें। उन्होंने कहा इस तरह की मसरूफियात जम्मू और कश्मीर को सयाहों के लिए मजीद काबिल रसाई, मुतहरिक और खुश आइंद बनाने के लिए हमारे आज़्म की अक्कासी करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ हमलों में रूस और शुमाली कोरिया के ईरान को मदद फराहम करने के शवाहिद मिले हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के बिल्कुल करीब है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम मसले का खात्मा चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान रजाकाराना तौर पर अपनी जौहरी तवानाई प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए। एक रूसी हमले में यूक्रेन के दारुल हुकूमत में कम से कम 14 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। हुकाम ने बताया है कि जबकि उड़ीसा और चेरेंगो के इलाकों में मजीद जख्मियों की इतलात हैं। वजीर दाखिला एगोर ने मंगल को टेलीग्राम पर लिखा, दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ अजला में 27 मुकामात पर दुश्मन की गोलाबारी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि रिहायशी इमारतें, तालीमी इदारे और अहम बुनियादी ढांचे की सहूलियात सब निशाने बने हुए हैं। कीव के मेयर वेटाली ने पहले इतला दी थी कि दारुल हुकूमत के सोलोमेनस्की जिले में रूसी हमले के दौरान एक अमेरिकी शहरी हलाक हुआ। कैल्चो ने टेलीग्राम पर कहा कि पर हमले के दौरान एक 62 साल अमेरिकी शहरी उस घर में हलाक हुआ जिसके बाहर तिब्बी अमला जख्मियों की मदद फराहम कर रहा था। यूक्रेन के सदर ने जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमाक ने कीव में रिहायशी इमारतों पर नए रूसी हमलों की मजम्मत करते हुए टेलीग्राम पर कहा कि मास्को शहरियों के खिलाफ अपनी जारहियत जारी रखे हुए हैं। चीन के वसती सूबे होनान में आतिशबाजी की फैक्ट्री में होने वाले धमाके में 9 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चांगडे के करीब होने वाले फैक्ट्री धमाके में 26 अफराद के जख्मी जबकि 2 अफराद लापता होने की इत्तलात हैं। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबे होनान के शहर चांगडे में फैक्ट्री में धमाका गुज़िश्ता रोज हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू टीमें इमदादी काम जारी रखे हुए हैं। सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक मुतासरा फैक्ट्री पहाड़ी इलाके में वाक़ है जहाँ पानी का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद नहीं, जिससे आग बुझाने में दुश्वारी पेश आ रही है। अमेरिकी सदर G7 इजलास अधूरा छोड़कर वाशिंगटन रवाना हो गए, जबकि ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम में तैयार रहने की हिदायत भी दी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमेरिकी सदर ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के बाद G7 इजलास मुकम्मल होने से कबल ही वाशिंगटन जाने का फैसला किया। व्हाइट हाउस की जानिब से ऐलान किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वुस्ता खुसूसन ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग की वजह से आज रात G7 सरबराह इजलास से एक दिन कबल रवाना हो रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मशरिक़ वुस्ता में जारी हालात के बाद सदर ट्रंप आज रात इशाया के बाद आलमी रहनुमाओं से रुखसत ले रहे हैं। गाजा में सयूनी फोर्सेस की फायरिंग से मजीद 40 अफराद शहीद हो गए, जिनमें से तकरीबन निस्फ को अमेरिका की ज़ेर निगरानी चलने वाले इमदादी कैंप के करीब निशाना बनाया गया। तबाही के बाद इसराइल बच जाने वाले मजलूम फ़लस्तीनियों को खुराक की तलाश में भी मुसलसल परेशान कर रहा है। इसराइल ने अमेरिका की ज़ेर निगरानी चलने वाले इमदादी कैंप के करीब हमला करके 40 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। डॉन अखबार में शाया खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला उस वक्त हुआ जब निहत्ते शहरी अमेरिकी ताउन से चलने वाले इमदादी तंजीम गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के कैंप की जानिब खुराक की तलाश में जा रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाजा में इजरायली इमदाद तकसीम करने के मंसूबे की मजम्मत की है। हेल्थ वर्कर्स की जानिब से बताया गया है कि राफा में इमदादी कैंप के करीब इजरायली हमले से 20 अफराद शहीद जबकि 200 से ज़ायद जख्मी हुए। इजरायली फ़िज़ाइया ने रात भर ईरान में फ़ौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर कई हमले किए हैं। ये इतला इसराइल की दिफाई फोर्स IDF ने मंगल को दी। IDF ने टेलीग्राम पर लिखा, रात भर इजरायली फ़िज़ाइया ने मगरबी ईरान में ईरानी फ़ौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर कई हमले किए। हमलों के दौरान कई सतह से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग की बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इसके अलावा मगरबी ईरान में ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स और बगैर पायलट की फ़िज़ाई गाड़ियाँ UAV ज़ख़ीरे के मुकाम पर भी हमला किया गया।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान इसराइल कशीदगी के तनाजुर में दिल्ली के तेलंगाना भवन में हेल्पलाइन का क़याम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर सीनियर ओहदेदार मरकजी वज़ारत ख़ारिजा और मुत्तल्लिक़ा ममालिक के सिफारत खानों से मुसलसल राब्ते में। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किसान जोड़े वेंकटारामैया और लक्ष्मम्मा को पेश किया खिराज तहसीन। किसान जोड़े को करार दिया मौजूदा नस्ल के लिए मिसाली। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने बेगमपेट के टूरिज्म प्लाजा होटल का किया अचानक दौरा। टूरिज्म प्लाजा होटलों की सफाई का खास ख्याल रखने की ओहदेदारों को दी हिदायत। बीआरएस सरबराह केसीआर से बीआरएस एनआरआई महेश बेगाला की खैर सगाली मुलाकात। अमेरिका के डलास में बीआरएस सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर केसीआर ने महेश बेगाला को दी मुबारकबाद। साबिक वजीर हरीश राव नासाजी सेहत पर शहर हैदराबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज। केटीआर ने की हरीश राव की अयादत। बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने की डॉक्टरों को दी हिदायत। आईनी हुकूक के हुसूल के लिए फैसला कुन जद्दोजहद वक्त का तकाजा। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालिबे पर 17 जुलाई को रियासत गिर सतह पर रेल रोको एहतजाज। पसमानदा तबक़ात को रिजर्वेशन की फराहमी तक किसी भी किस्म के इंतखाबात मुनक़्क़द होने नहीं दिए जाएंगे। ख़वातीन की सियासी नुमाइंदगी में इजाफा नागज़ीर। दोनों कौमी जमातों कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद तनकीद। मेदक में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कौंसिल के कविता का खिताब। इसराइल के खिलाफ हमलों में रूस और शुमाली कोरिया के ईरान को मदद फराहम करने के शवाहिद मिले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और रूस के यूक्रेन में कीव पर हमले। रूसी हमले में 14 अफराद हलाक और दर्जनों अफराद जख्मी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.